साथियों, पुनः स्वागत है दिवस 2 के सत्र 4 में। ये सत्र 30 मिनट का है, 1 से 31। इसमें हमें भाषा का समेकन करना है। एक क्विज के माध्यम से ये समेकन होगा। प्रश्न संख्या 1, एनसीईआरटी आधारित कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक में कुल कितने थीम्स हैं और उनके क्या नाम हैं। पहला प्रश्न हमारा है, एनसीईआरटी आधारित कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक में कुल कितने थीम हैं और उनके क्या नाम हैं। बहुत सुंदर जवाब। कुल 5 थीम हैं। पहला थीम परिवार, दूसरा थीम जीव जगत, तीसरा थीम हमारा खान पान और चौथा थीम त्योहारों और मेले, पांचवा थीम हरी भरी दुनिया। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि जिले और विकास और संकुल स्तर पर हम 4 प्रकार की टीमें हैं। जिले पर एक टीम, एक विकास खंड पर एक टीम, संकुल के स्तर पर एक टीम और फिर विद्यालय पर एक टीम। अब हम क्विज के माध्यम से इस सत्र यानी दिवस 1 और 2 में जो हमने भाषा पढ़ी उसका समेकन करने जा रहे हैं। इस सत्र का नाम ही है भाषा का समेकन। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी आधारित कक्षा 2 की नवीन पाठ्य पुस्तक में किस तरह के पाठों पर मार्गदर्शन में पठन का कार्य करवाया जाता है। तो इसका जवाब है मिलकर पढ़िए। अगला प्रश्न है, विस्तारित गतिविधियां क्या हैं और इन पर किस कालांश में और कितने दिन कार्य किया जाता है। विस्तारित गतिविधियां मुख्य रूप से पाठ के पीछे की गतिविधियों की प्रकृति पर आधारित होती हैं, यानी कि पाठ की अभ्यास पर आधारित होती हैं, ताकि किसी गतिविधि विशेष से संबंधित ज़्यादा जानकारी दक्षता पर बच्चे और ज़्यादा कार्य कर सकें। ये कार्य कालांश 2 में कराया जाता है और दिवस 1 और 2 में कराया जाता है। प्रश्न संख्या 4, एक से अधिक कक्षा के बच्चों के साथ शिक्षण की रणनीति में हम किन किन बातों का ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न, एक से अधिक कक्षा के बच्चों के साथ हम किन किन बातों का ध्यान देते हैं। हम एक बात का ये ध्यान देते हैं कि जब हम एक कक्षा में मार्गदर्शन दे रहे होंगे तो दूसरी कक्षा के छात्र स्वतंत्र कार्य कर रहे होंगे और आवश्यकता अनुसार ये कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में मार्गदर्शन में पठन और स्वतंत्र कार्य को जब कंबाइन कक्षाएं होंगी तब इनमें अधिक ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के कालांश में पाठ्य पुस्तक के किसी एक पाठ पर कुल कितने दिन कार्य किया जाता है। तो इसका जवाब है, एक पाठ पर 4 दक्षताओं पर काम किया जाता है, 4 दिवस। अगला प्रश्न है, हिंदी की शिक्षक संदर्शिका कितने भागों में विभाजित है, उनके नाम क्या है। तो हिंदी की संदर्शिका 3 भागों में विभाजित है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था। नंबर 1 सैद्धांतिक भाग, दूसरा शिक्षण योजना है, तीसरा कालांशों में कार्य करने की रणनीति। अगला प्रश्न है, किन किन कक्षाओं में प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जाता है। तो जवाब है, तीसरे कालांश में कक्षा 2 और 3 में प्रवाहपूर्ण पठन पर अभ्यास कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस अकादमिक वर्ष में रिमीडियल शिक्षण पर एक सप्ताह में कुल कितने दिन कार्य किया जाता है। तो इसका जवाब है 5 दिन कार्य किया जाता है, 20 मिनट का। वेट टाइम, इंतजार का समय क्या है। बच्चों से जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उनको उत्तर देने के लिए इंतजार किया जाता है, 8 से 10 सेकंड का इंतजार, जिसको कि वेट टाइम कहा जाता है।
सप्ताह के 5वें दिन पहले कालांश में पाठ्य पुस्तक से संबंधित कौन सी गतिविधियां कराई जाती हैं? तो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो गतिविधि है वह है पुनरावृत्ति, जो पाठ्य पुस्तक के पाठ पर आधारित होती है, जो कराई जाती है। भाषा के प्रमुख बिंदुओं का दोहराव एक बार कर लेते हैं साथियों। कालांश 1 में पाठ्य पुस्तक के उपयोग से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। इस वर्ष कक्षा 1-2 में एनसीईआरटी आधारित हिंदी की नवीन पाठ्य पुस्तक का उपयोग किया जाएगा। एनसीईआरटी की ये किताबें थीम उपागमों 5 थीमों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। पाठ्य पुस्तक की ये थीम्स बच्चों के परिवेश से संबंधित हैं। पाठ्य पुस्तक में अलग अलग प्रकृति के पाठ दिए गए हैं, उनकी प्रकृति के अनुसार ही उन पर कार्य किया जाना है। आनंदमयी कविता, खेल, गीत, सुने, कहानी जैसे पाठों का उपयोग मुख्य रूप से आदर्श वचन, वाचन एवं मौखिक भाषा विकास के लिए होगा। मिलकर पढ़िए पाठों कक्षा 2 के विशेष संदर्भ में को आदर्श वाचन के साथ साथ मार्गदर्शन में पठन के लिए भी उपयोग में लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कालांश 2 की। तो कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 के उपयोग से संबंधित मुख्य बातें जो हम कालांश 2 में इस्तेमाल करेंगे कुछ इस प्रकार हैं। कार्यपुस्तिकाएं 100% पाठ्य पुस्तकों से अलाइंड या संरेखित हैं, यानी पाठ्य पुस्तक के पाठों से उनके अभ्यासों पर आधारित है, उनके थीम्स पर आधारित है। कार्यपुस्तिका के 2 भाग हैं। कार्यपुस्तिका के भाग 1 में कक्षा 1 में मुख्य रूप से डिकोडिंग और कक्षा 2 और 3 में समझ के साथ पढ़ने की दक्षताओं पर अभ्यास कार्य किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कार्यपुस्तिका भाग 2। तो कार्यपुस्तिका भाग 2 में जो मुख्य बातें हैं उसमें मुख्य रूप से पठन अभ्यास और प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और कक्षा 1 में पठन अभ्यास पर कार्य सप्ताह 14 से, तो कक्षा 2 में 1 से 12 और कक्षा 3 में 1 से 7 तक किया जाता है। कक्षा 1 में सप्ताह 9 से 14 तक बिग बुक के माध्यम से कार्य किया जाता है। प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य मुख्य रूप से 2 और 3 में किया जाएगा। कक्षा 2 में सप्ताह 14 एवं कक्षा 3 में सप्ताह 8 से इस पर कार्य किया जाएगा। इस अकादमिक वर्ष में आकलन की यदि हम बात करें तो आकलन साप्ताहिक आकलन 6वें दिन अंतिम 2 कालांश यानी कि कालांश नंबर 2-3 में 80 मिनट का होगा। रिमीडियल कार्य के लिए इसमें 5 दिन दिए गए हैं। 5 दिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में रिमीडियल कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से हमने इस पूरी की पूरी भाषा को समेकित किया। अब आइए अकादमिक रणनीति 2024-25 के वीडियो के माध्यम से इसकी रणनीति को समझते हैं और इसके बाद हम लोग लंच करेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार।